हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, प्यारे प्यारे गोपाल की सेवा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है बहुत ही अलग है, क्योंकि आज मैं सुनाने वाली सत्य घटना, जैसे कि मैं आगे पीछे सुनाती रहती सत्य घटनाएं। तो देखिए, ये जो घटनाएं होती है मेरी मन गढ़ंत नहीं होती। आप जैसे भक्त जो बताते हैं कई बार, या मुझे कहीं से पता लगती है तो मैं आपको बताती रहती हूँ। तो अगर कोई मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये सच्ची घटना हुई थी, बहुत ही चंबित करने वाली घटना है। और ये घटना हुई थी नीरू जी के साथ, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और एक वर्किंग वुमन है। तो वो कहती हैं कि मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ और अभी तक जो मैं ठाकुर जी की सेवा करती आ रही हूँ। और जो है मेरे घर में सभी जो मेरे बच्चे भी हैं वो भी सेवा गोपाल जी की बहुत ज़्यादा करते हैं। वो कहते हैं कि मैं वर्किंग वुमन हूँ और मेरा ऑफिस में सारा दिन निकल जाता है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी उठ करके गोपाल जी को तैयार करूँ, स्नान कराऊँ। तो ये सब तो मैं कर ही लेती हूँ, बाकी जो मेरे परिवार सेवा ठाकुर जी की करते हैं। तो एक दिन कहती है कि मेरे ऑफिस में से जो है एक ग्रुप जो है वृंदावन के लिए जा रहा था। तो मुझे पता लगा कि वृंदावन जा रहा है, लेडीज़ का ग्रुप है, तो मैं भी क्यों ना जाऊँ। तो जैसे मुझे पता लगा तो मैंने वहाँ पे अपना नाम लिखवा दिया कि मैं भी जाऊँगी आप सभी के साथ वृंदावन। तो उन्होंने जो है मेरी सीट भी बुक कर ली। तो कहते हैं कि मेरा मन इतना खुश हुआ, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं पाती थी, कभी वृंदावन गई भी नहीं थी। मेरा बहुत मन था बचपन से जाने का, पर वो सौभाग्य मुझे जो है आज प्राप्त हुआ कि हमें जो है वृंदावन जाने का आशीर्वाद जो है गोपाल जी से मिला। और वो कहती हैं कि गोपाल जी की इतनी कृपा है कि गोपाल जी जो है मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। और मैं जो बांके बिहारीलाल के दर्शन भी करना चाहती थी बहुत ही वर्षों से। और वो कहती हैं कि वृंदावन जाना था, तो मेरे तो बहुत ही खुशी होने लगी थी ये सब सुनकर कि वृंदावन जा रहा है। और मेरे घर से जो वृंदावन है बहुत ही दूर है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ। और जो है वृंदावन जाने का किसका मन नहीं करता, तो सभी का मन करता है। तो उसी तरह जो मेरे लेडीज़ का ग्रुप था मेरे ऑफिस में, वो सब जा रहे थे, तो मैंने भी अपना नाम उसमें लिखवा दिया। तो होता क्या है, वो पूरा हफ्ता जो है तैयारी करती रहती है नीरू जी, और ये बताती है कि मैं सारा कुछ सामान वगैरह बांध लेती हूँ, क्योंकि हफ्ते का प्रोग्राम था जाने का। और जो है उसके हफ्ते बाद जो है हम लोग जो है वहाँ से निकल गए अपने घर से, महाराष्ट्र से वृंदावन जाने के लिए। क्योंकि कहती है हमारी ट्रेन बुक थी, सभी लेडीज़ जो है स्टेशन में पहुंच जाती हैं और मैं वहां पहुंच जाती हूँ, और हम जो है समय से ट्रेन पकड़ लेते हैं। तो कहते हैं कि हमें 2 दिन लग जाते हैं वृंदावन पहुंचने में। नीरू जी कहती हैं कि रास्ता बहुत ही लंबा था, तो हम जो है कीर्तन करती हैं सारी लेडीज़, हमारा पूरा ग्रुप होता है लेडीज़ का, 50 लेडीज़ का ग्रुप होता है। तो हम कीर्तन करते रहते हैं और हम जो है वृंदावन की ओर पहुँच जाते हैं। तो वृंदावन पहुँच जाते हैं, तो कहते हैं ऐसे पहुँच जाते हैं तो वैसे ही हम जो है सभी लेडीज़ जो राधे राधे कहने लगती हैं। और जब वृंदावन पहुँचते हैं तो बहुत ही अलग सी खुशबू आने लग जाती है, एकदम से चंदन चंदन हर जगह हो। तो अब होता क्या है कि वो होटल वगैरह देखते हैं जहाँ पर उन्हें रहना होता है। वो कहते हैं हम होटल बुक कर लेते हैं, 50 लेडीज़ का हमारा जो ग्रुप होता है, तो वहाँ पे आराम करते हैं। तो आराम करते हैं और फिर प्रोग्राम बनाते हैं हम सभी कि हम सबसे पहले जो है बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे और फिर हम आगे की ओर चलेंगे। तो अब होता क्या है कि वो सब लेडीज़ जो है निकल लेती हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो देखिए, बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाती हैं तो देखती हैं बहुत लंबी कतार लगी होती है बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। तो 5 बजे का समय होता है शाम के, तो वो जाती हैं। अब वो होता क्या है कि देखती हैं बहुत लंबा रश होता है, तो सोचते हैं पहले क्यों ना हम निधिवन चले जाएं और सेवा कुंज चले जाएं, जब तो थोड़ा रश भी कम हो जाएगा, हम जो बाकी दर्शन भी कर लेंगे। तो अब होता क्या है कि वो चले जाती हैं सेवा कुंज और निधिवन की राज की ओर। तो वहाँ भी रश होता है, वो बताती है, पर हमें जो है दर्शन अच्छे से हो जाते हैं। वो रास मंडल के दर्शन करती हैं और कहती है कि मेरा मन तो किया कि मैं रास करने लग जाऊं। और कहती है कुछ लेडीज़ जो है वहाँ पे तितली भी डाल रही थी, तो मैंने भी ऐसे ही किया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और स्वामी हरदास जी के मैंने दर्शन भी किए। तो इसी तरह वो सेवा कुंज जाती हैं, सेवा कुंज भी जाती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है उन्हें। तो कहते हैं कि हम निधिवन सेवा कुंज भी चले जाते हैं, और फिर उसके बाद सोचते हैं चलो अब चलते हैं बांके बिहारीलाल जी के मंदिर में। तो अब रिक्शा वगैरह करती हैं वो कहती हैं, और हम सब लेडीज़ जो रिक्शा में बैठ जाती हैं और जो बांके बिहारीलाल के वहाँ जाने के लिए जो है पहुँच जाती हैं मंदिर के पास। तो रिक्शा वाला जो मंदिर के पास उतार देता है, पर फिर भी जो लाइन अभी कम नहीं हुई होती है बांके बिहारीलाल जी के मंदिर के अंदर जाने के लिए। तो वो कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते थे, पर हम जो है रश में घुस जाते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो कहते हैं इसी गली में घुसते हैं, तो सबसे पहले प्रणाम करती हूँ मैं उस गली को जहाँ पर जो है बांके बिहारी की गली के मंदिर की जो शुरू होती है। और फिर कहती हूँ वहाँ से मैं प्रसाद भी लेती हूँ, और मैं वहाँ से जो है ठाकुर जी गोपाल जी के लिए, यानी कि हमारे बांके बिहारीलाल जी के लिए कमल के फूलों की माला भी लेती हूँ। तो उसी तरह जो अन्य लेडीज़ होती हैं वो भी मेरे साथ सब कुछ ये सब खरीदती हैं।
अब वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम जो है बहुत ही भीड़ होती है, बहुत ही भीड़ होती है, उनकी सांस भी आ नहीं रहा होता है ठीक से, क्योंकि बहुत ही भीड़ भीड़ी गलियाँ हैं। तो वो कहती है मैं उनकी तरफ जो है चलती जाती हूँ, राधे राधे बोलते जाते हैं और हम आगे और चलते जाते हैं प्रसाद लेकर के। और वो कहती हैं जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुँचती हूँ तो वहाँ पर क्या देखती हूँ कि अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है और कुछ रास्ते जो है डाइवर्ट किए हुए हैं, क्योंकि बहुत ही रश होता है वहाँ पर। और तो फिर भी मन में होता है कि बांके बिहारी के दर्शन तो मुझे करने ही है। तो कहती है वैसे तो लेडीज जो है इकट्ठी ही रहती हैं कुछ रास्ते तक, पर कुछ आगे रास्ते से जाकर इतना धक्का लगता है कि कुछ लेडीज उधर हो जाती हैं, कुछ लेडीज जो है किसी और रास्ते में यानी कि आगे पीछे हो जाती हैं। अब आगे पीछे हो जाती हैं तो जो लेडीज पहले आगे निकल जाती हैं तो बांके बिहारी के मंदिर में एंटर कर जाती हैं, और कुछ जो पीछे ही रह जाती हैं जिनके साथ वो नीरू जी होती हैं। तो कहती हैं कि जो आगे वाली जो हमारी लेडीज़ की जो ग्रुप था वो ठाकुर जी के दर्शन जल्दी से कर लेती हैं, और कहती हैं कि इतना रश होता है कि पता नहीं लगता है कुछ भी, पर मैं जो है खिसक के मंदिर में पहुंच जाती हूँ। अब क्या होता है, बहुत ही मन से जो सोचते हैं कि बांके बिहारी के दर्शन करूंगी, क्योंकि अपने घर से ही सोच के आई होती हैं कि बांके बिहारी लाल के दर्शन करूंगी। तो अब होता क्या है कि बांके बिहारी लाल के मंदिर में पहुंचती हूँ। वो कहती है कि मैं बांके बिहारी लाल के मंदिर में पहुंचती हूँ और मैं देखती हूँ कि बांके बिहारी को एक झलक भी नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि रश ही इतना होता है। तो एकदम धक्का और ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है कि बांके बिहारी तो दिखाई नहीं देते हैं, और जो है इतनी ज़्यादा जो है अंदर भीड़ होती है। तो अब होता क्या है कि भीड़ होती है, जैसे थोड़ी झलक दिखती भी है उनके हल्की सी, तो उसी टाइम जो है बांके बिहारी के पर्दा लग जाता है। तो ऐसे करते वो मंदिर से बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि उनको बांके बिहारी लाल के दर्शन नहीं हो पाते हैं, और क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही बाहर निकलती हैं पहले तो अपनी जो है साथ वाली लेडीज़ जो होती हैं उनको ढूंढती हैं, तो आगे जाकर जो उनको मिल जाती हैं, क्योंकि उनकी वेट कर रही होती है वो पहला जो ग्रुप गया होता है उनके साथ में। तो वो क्या कहती हैं कि देखो मैं कितनी अभागन हूँ। नीरू जी कहती हैं कि मेरे को दर्शन नहीं हुए बांके बिहारी लाल के। तो दूसरी लेडीज़ कहती हैं कि क्यों नहीं हुए दर्शन तुम्हें, हमें तो हो गए थे। वो कहती है कि तुम आगे निकल गई थी, मैं पीछे रह गई थी, और जिससे भीड़ में फंस गई, मुझे दर्शन ही नहीं हुए। जैसे थोड़े से हुए भी हल्के से तो जो है पर्दा लग गया। तो अब जो नीरू जी रोने लग जाती हैं। तो अब वो है जो मायूस होकर जो है अपने होटल की तरफ वापस चली जाती हैं। तो देखिए वापस चली जाती हैं, और वापस जा कर के जो है फिर भी वही सोचती रहती है कि बांके बिहारी लाल के दर्शन नहीं हुए। मैं इतनी दूर से आई हूँ, जिसके दर्शन करने आई थी उन्हीं के दर्शन मुझे नहीं हुए। तो अब होता क्या है कि बांके बिहारी के दर्शन तो नहीं हो पाते हैं, पर उन्हें अगले दिन जो है बरसाना भी जाना होता है, नंदगांव भी जाना, गोकुल भी जाना होता है। तो वो उस रात जो है ये सोच कर जो है वो सो जाती हैं। तो सो जाती हैं तो क्या देखती हैं सपने में, उन्हें सपना आता है किसका, बांके बिहारी लाल का। तो बांके बिहारी लाल का सपना आता है। तो देखिए अगर हम दर्शन ना कर पाए, क्या हमें बांके बिहारी को नहीं पता हमारे कि हमें उनके दर्शन नहीं हुए। तो जब बांके बिहारी वो स्वयं नीरू जी के सपने में आ जाते हैं, उन्हें दर्शन देने आ जाते हैं, तो वो कहते हैं हे भक्त अब तो तुम खुश हो ना, मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। तो जो नीरू जी है ना, वो सपने में ही ठाकुर जी के दर्शन कर लेती है बांके बिहारी लाल जी के, और थोड़ी जब झलक पड़ती है तो उन्हें थोड़ा थोड़ा याद होता है कि कौन सी ड्रेस उस दिन उन्होंने पहनी होती है। तो उसी पूरे श्रृंगार में बांके बिहारी लाल जी दर्शन देने आ जाते हैं अपनी भक्त नीरू को, क्योंकि उन्हें पता था बांके बिहारी लाल को कि दर्शन नहीं कर पाई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बेचारी बहुत दूर से आई है मेरे दर्शनों के लिए। और जो नीरू जी हैं वो भी दर्शनों से बहुत अचंभित हो जाती हैं। वो जैसे दर्शन उनको होते हैं सपने में, और वो सपने से जो है उठ जाती हैं और देखते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, मंदिर में हूँ, कहाँ पर हूँ। वो देखती हैं मैं तो यहाँ पर कमरे में हूँ, अपने होटल में हूँ। तो उन्हें फिर याद आता है कि तो सपना था, बांके बिहारी लाल मुझे स्वयं दर्शन देने आ गए, और जो है कृपा हो गई बांके बिहारी लाल की। और होता क्या कि अगले दिन नंदगांव गोकुल जाना होता है, जो उनके ग्रुप्स होता है लेडीज़ का जो उनके साथ आई होती हैं, तो देखते हैं नीरू जी के चेहरे पे अलग से ही खुशी है। तो पूछती हैं क्या हुआ नीरू, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो आज, क्या हुआ तुम्हारे साथ ऐसा कि खुश लग रही हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल तो तुम बहुत परेशान थी, तुम्हें दर्शन नहीं हुए थे बांके बिहारी लाल के। तो नीरू जी कहती हैं अपनी दूसरी जो लेडीज़ होती हैं ग्रुप होता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बांके बिहारी खुद ही सपने में आ गए थे मुझे दर्शन देने के लिए। तो सभी जो हैं दूसरी लेडीज़ होती हैं बहुत ही खुश हो जाती हैं सुन करके, और कृपा मानती सभी राधे राधे बोलती हैं और कहती चलो चलते हैं बरसाना। तो देखा भक्तों कैसे बांके बिहारी जी जो है समझ जाते हैं हर एक बात को कि भक्त को दर्शन नहीं हुआ और सपने में दर्शन देने आ गई। तो कैसा लगा आपको ये कहानी, ये सत्य घटना। तो अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।